हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, 500 MCQ सीरीज़ का कंटिन्यू करते हुए ये हमारा लेक्चर 18 है। तो आज हम इस सेशन में देखेंगे जॉन लॉक से क्वेश्चंस को और एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सेशन आपको ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन जॉन लॉक से आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। तो लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जटिल विचारों के समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए मोड्स, या फिर ऑप्शन बी रिलेशंस, या फिर ऑप्शन सी सॉलिडिटी, या फिर ऑप्शन डी सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस में नॉट लिखा है, डज नॉट बिलोंग, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सॉलिडिटी। ठीक है, सॉलिडिटी डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। तो फ्रेंड्स, जॉन लॉक के अनुसार जो कॉम्प्लेक्स आइडिया है वो कौन कौन सा है, आप देखो यहाँ पर। ऑन लॉक्स व्यू कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ आर ऑफ 3 वेराइटीज़। कौन कौन सा है? मोड्स, सब्सटेंस और रिलेशंस। राइट। तो मोड्स क्या है? मोड्स आर इनवेरिएबली कॉन्सीव्ड एज द फीचर्स ऑफ समथिंग एल्स व्हिच आर नेवर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। और सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस आर द एग्जिस्टिंग थिंग इन व्हिच मोड्स इन हर। राइट। और रिलेशंस क्या है? रिलेशंस आर नथिंग बट मोर देन द मेंटल कॉम्प्रिहेंशन इन सम रेस्पेक्ट अमंग अदर आइडियाज़। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ माइंड एज टबुला राजा एज द टाइम ऑफ बर्थ। तो निम्नलिखित में से किसने जन्म के समय मन के विचारों को टबुला राजा के रूप में प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए डेकार्ट्स, या फिर ऑप्शन बी स्पिनोजा, या फिर ऑप्शन सी जॉन लॉक, या फिर ऑप्शन डी डेविड ह्यूम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने माइंड को एज ए टबुला राजा बोला है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो टबुला राजा मीन्स क्या है? एज अ ब्लैंक स्लेट। राइट, जो कुछ भी लिखा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इन लॉक्स फिलोसॉफी टबुला राजा वॉज द थ्योरी दैट at birth the human mind is a blank slate without rules for processing data, and that data is added and rules for processing are formed slowly by one's sensory experiences. Human mind एक खाली स्लेट की तरह होता है। ठीक है, जहाँ पर कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता। ठीक है, प्री स्टोर्ड नहीं होता है। वहाँ पर सेंस एक्सपीरियंस से ही हमारा जो स्टोरेज है वो फिल होता है। ठीक है, तो यही बोला है जॉन लॉक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु अमंग द फॉलोइंग रिफ्यूट्स द थ्योरी ऑफ इननेट आइडियाज़। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन जन्मजात विचारों के सिद्धांतों का खंडन करता है। ऑप्शन ए डेकार्ट्स, या फिर ऑप्शन बी बार्कले, या फिर ऑप्शन सी कांट, या फिर ऑप्शन डी लॉक। तो फ्रेंड्स, जो इननेट आइडियाज़ दिया था रैशनलिस्ट फिलोसोफर्स, ठीक है, डेकार्ट्स, स्पिनोजा एंड लाइबनिज, ठीक है, बहुत सारे इननेट आइडियाज़ को खंडन किया है जॉन लॉक ने। तो यहाँ पर देखो, जॉन लॉक रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ इननेट आइडिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द आइडियाज़ कम्स फ्रॉम सेंसेशन। ठीक है, जॉन लॉक थिंक्स दैट एट द बर्थ द माइंड इज एम्प्टी एज अ व्हाइट पेपर। थ्रू आवर सेंसेस आइडियाज़ आर कन्वेड इनटू द माइंड। तो जो इननेट आइडियाज़ था वो क्या था? वो पहले से ही हम लोग माइंड में, ठीक है, आइडियाज़ लेकर आते थे। राइट, वो बुद्धि से ही माइंड उत्पन्न होते हैं। और जो जॉन लॉक ने बोला है वो क्या है? माइंड इज़ एम्प्टी एज ए ब्लैंक स्लेट। ठीक है, उसको हम लोग सेंसरी एक्सपीरियंस से जो नॉलेज है वो फील होती है। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू हुम येलोनेस इज़ नॉट एक्चुअली इन गोल्ड बट अ पावर इन गोल टू प्रोड्यूस दैट आइडिया इन अस। ऑप्शन ए स्पिनोजा, या फिर ऑप्शन बी जॉन लॉक, या फिर ऑप्शन सी ह्यूम, या फिर ऑप्शन डी डेकार्ट्स।
तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको एज इट इज़ आप लोगों को याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जॉन लॉक। यूलोनेस वास्तव में सोने में नहीं है, बल्कि सोने में एक शक्ति है जो हमारे अंदर उस विचारों को उत्पन्न करता है, ठीक है, ये जॉन लॉक ने बोला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज़ इज नॉलेज इज हेल्ड बाय ऑप्शन ए एरिस्टोटल, या फिर ऑप्शन बी जॉन लॉक, या फिर ऑप्शन सी प्लेटो, या फिर ऑप्शन डी बार्कले। विचारों की सहमति या असहमति ज्ञान है, ये जॉन लॉक के द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नॉलेज इज़ द परसेप्शन ऑफ द एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ टू आइडियाज़। तो ये बोला था जॉन लॉक ने, ठीक है, वो किसने ग्रंथ में बोला था, ऐसे कॉन्सर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ग्रंथ में ये जो कोटेशन है वो दिया है नॉलेज के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो लिस्ट 1 में रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स, एसेइस्ट परसीव बाय 3 ग्रेड्स ऑफ नॉलेज, और लास्ट में है प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, और लिस्ट 2 में है लाइबनिज, जॉन लॉक, बार्कले एंड डेविड ह्यूम। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने ऑप्शंस को ध्यान से देखा है तो देखो ऑप्शन बी सभी ऑप्शनों में 3 है, मीन्स एसेइस्ट परसीव बाय वो बार्कले ने कहा था, राइट, ये तो सही है। अब ये देखो 3 ग्रेड्स ऑफ नॉलेज, ये किसने दिया था, ये जॉन लॉक ने दिया था, ठीक है। तो सी को 2 से मिला दो तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कौन कौन सा 3 ग्रेड्स है वो हम बाद में बता देंगे। फिलहाल बाकी 2 ऑप्शंस को देखो, जो रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स है वो कौन सा हो जाएगा, वो डेविड ह्यूम हो जाएगा, राइट, और जो प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम है वो लाइबनिज हो जाएगा। अब देखो 3 ग्रेड्स ऑफ नॉलेज जॉन लॉक के द्वारा कौन कौन सा है, तो देखो लॉक डिफाइंस 3 डिग्रीज ऑफ नॉलेज, कौन कौन सा है, इंट्यूशन, डेमोन्स्ट्रेशन और लास्ट में है सेंसेशन। तो इन तीनों जो नॉलेज है, डिग्रीज ऑफ नॉलेज, इन तीनों में से सबसे बेस्ट है इंट्यूशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक इंट्यूशन इज़ द बेस्ट डिग्रीज ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैटर इज समथिंग आई नो नॉट व्हाट, दिस व्यू इज एट्रीब्यूटेड टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो पदार्थ कुछ है, मुझे नहीं पता है क्या है, तो ये दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन ए बार्कले एंड डेकार्ट्स, या फिर ऑप्शन बी स्पिनोजा एंड डेविड ह्यूम, या फिर ऑप्शन सी जॉन लॉक ओनली, या फिर ऑप्शन डी डेकार्ट्स एंड लॉक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जॉन लॉक ओनली, ठीक है। जॉन लॉक ने कहा है कि जो मैटर है वो कुछ है बट मुझे नहीं पता है वो क्या है, ठीक है। ये एक फेमस कोटेशन भी है, ठीक है, आप लोगों को ये याद में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ आइडियाज़ आर इननेट देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू फाइंड देम इज़ द व्यू ऑफ। यदि विचार जन्मजात है तो उन्हें खोजने के लिए अवलोकन और प्रयोग की क्या आवश्यकता है, ये किसका दृष्टिकोण है, ऑप्शन ए जॉन लॉक, या फिर ऑप्शन बी बार्कले, या फिर ऑप्शन सी स्पिनोजा, या फिर ऑप्शन डी कांट। तो देखो इफ़ आइडियाज़ आर इननेट देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू फाइंड देम। तो देखो ये एक इननेट आइडियाज़ का क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो और जो इननेट आइडियाज़ का क्रिटिसिज्म किया है वो कौन सा दार्शनिक है, वो जॉन लॉक है, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया है, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर लॉक इज़, ठीक है, लॉक के लिए ज्ञान का स्रोत क्या है, ऑप्शन ए सेंसेशन, या फिर ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन दोनों। और ये जो सेंसेशन और रिफ्लेक्शन है वो किससे जुड़े हुए हैं, ये सेंस एक्सपीरियंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अकॉर्डिंग टू लॉक मोड्स आर, ठीक है, लॉक के अनुसार मोड क्या है, ऑप्शन ए सिंपल आइडियाज़, या फिर ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, या फिर ऑप्शन सी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया, जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ था वो कौन कौन सा था, वो मोड्स था, रिलेशंस था, और कौन सा था, सब्सटेंस था,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है मोड्स क्या है। मोड्स एक कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ है, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब सिंपल आइडियाज़ क्या है वो भी हम देख लेंगे। तो देखो यहाँ पर, तो फ्रेंड्स लॉक के अनुसार सिंपल आइडियाज़ क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ थॉट वी पैसिवली रिसीव थ्रू सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन, राइट। अकॉर्डिंग टू लॉक, सिंपल आइडियाज़ मोस्टली एग्री विथ थिंग्स सिंस द माइंड कैन बाय नो मीन्स मेक टू इटसेल्फ एनी सिंपल आइडियाज़। तो फ्रेंड्स लॉक के अनुसार सिंपल आइडियाज़ ज़्यादातर चीज़ों से सहमत होते हैं क्योंकि मन किसी भी तरह से अपने लिए कोई सिंपल आइडियाज़ नहीं बना सकता, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉन लॉक्स फिलोसॉफी। उम्मीद करता हूँ इस छोटा सा सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। तो सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और लास्ट में टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। वहाँ पर भी हमारा क्विज होते हैं और सारे वीडियोस का लिंक भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को कहीं पर ढूंढना नहीं होता है, तो इम्पोर्टेंस नोटिफिकेशंस भी वहाँ पर मिल जाता है टाइम टू टाइम, और नोट्स, ई बुक्स, ठीक है, वो सब प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। बाय।